टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव। आपके साथ चलिए सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है, क्या कांग्रेस अलगाववाद का समर्थन करती है? कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज पहली लिस्ट हो सकती है जारी। कांग्रेस कर सकती है लिस्ट जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर के कल हुई थी बैठक। मीटिंग में 9 सीटों के प्रत्याशियों पर हुई थी चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा बयान। कहा करीब 200 पोलिंग स्टेशनों की बदली गई लोकेशन। संवेदनशील पोलिंग स्टेशन पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम। प्रयागराज में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे राहुल। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। 31 अगस्त तक चलेगी भर्ती परीक्षा। 48 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं भर्ती परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ, पुलिस, क्राइम ब्रांच सक्रिय। यूक्रेन से लौटते ही कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ आज बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कर्मचारी हित में जुड़े पेंशन के मुद्दे पर होगी चर्चा। कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ मॉर्निंग वॉकर्स ने किया प्रदर्शन। डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले की न्याय की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा ममता दीदी को अपने राज्य में सुशासन स्थापित करना चाहिए। उन्हें पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने राज्य में कैसे सुशासन स्थापित हो इसकी चिंता करनी चाहिए। असम में नागांव गैंगरेप के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम की मौत। घटनास्थल पर रिक्रिएशन करा रही थी पुलिस। भागने की कोशिश में तालाब में गिरा आरोपी। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद खात्मे को लेकर करेंगे बड़ी बैठक। महाराष्ट्र, ओडिशा के प्रतिनिधि भी बैठक में होंगे शामिल। पुणे में एनसीपी एससीपी कार्यकर्ताओं का मौन विरोध प्रदर्शन। बदलापुर घटना के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। शरद पवार भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा केजरीवाल को जेल में रखने के लिए बीजेपी की कठपुतली बनकर नाच रही सीबीआई। सीबीआई कहती है कि जमानत याचिका पर हमारा जवाब तैयार नहीं, इसीलिए जमानत की सुनवाई 14 दिन आगे बढ़ा दी जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित डिफेंस इंडस्ट्री राउंड टेबल में अग्रणी अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ सार्थक बातचीत हुई। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से की मुलाकात। रक्षा उद्योग सम्मेलन में हुए शामिल। एक्स पर पोस्ट कर लिखा हमने आपसी हित के प्रमुख रणनीतिक मामलों पर दृष्टिकोण साझा किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा एचएसएस फाउंडेशन द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन में हुए शामिल। आपातकाल को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर किया जिक्र। बोले धर्म की रक्षा के लिए, धर्म में विश्वास दिखाने के लिए संविधान दिवस का पालन आवश्यक है। त्रिपुरा में बाढ़ से 24 की मौत, 5000 करोड़ की संपत्तियों का नुकसान। केंद्र ने त्रिपुरा के लिए जारी किए 40 करोड़। भारी बारिश के कारण त्रिपुरा में आई बाढ़। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कहा हम स्थिति को नियंत्रण में लगे हैं, लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। गोमती नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। अखिलेश यादव का पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक्स पर पोस्ट। लिखा परीक्षा में लगभग 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी। बीजेपी राज में परीक्षा व्यवस्था से उठ चुका है भरोसा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा सपा और कांग्रेस आदि ये SC ST आरक्षण के समर्थन में तो अपने स्वार्थ और मजबूरी में बोलते हैं। इनका चाल चरित्र और चेहरा हमेशा SC ST विरोधी।
नोएडा में कड़ी सुरक्षा के बीच कराई जा रही परीक्षा, पहले दिन आधे परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। 7,461 परीक्षार्थियों में से 3,865 ही हुए शामिल। बहराइच में 1404 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। परीक्षा केंद्र से 1404 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। 4,608 में से 3,204 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। सीएम योगी का मथुरा दौरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे योगी आदित्यनाथ। मथुरा में योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती की नई सूची पर शिक्षा विभाग का मंथन शुरू। आरक्षण के नियमों पर नई सूची की तैयारी। नई सूची जारी करने में 2 महीने का लग सकता है समय। 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति तेज। कांग्रेस क्षेत्रवार वोट बैंक का कर रही आकलन। यूपी की 403 विधानसभा सीटों को 3 श्रेणी में बांटा। पहली श्रेणी में 175 सीटें रखी। 25 जिलों पर मंथन जारी। सपा हरियाणा में सीटें लेने पर अडिग, पार्टी की 2 टूक। कहा, अगर हम वहां कमजोर तो यूपी में कांग्रेस भी मजबूत नहीं। दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी सुभासपा। मुंबई में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन में हुआ फैसला। उत्तर भारतीयों को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ेगी सुभासपा। अगले 6 महीने में कई राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी वासियों को भेजा संदेश। कहा, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से प्रणाम। स्मृति ईरानी के संदेश के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी। मुरादाबाद में नर्स से रेप मामले में कार्रवाई। रेप के आरोपी डॉक्टर शाहनवाज के मदरसे सील। मुरादाबाद प्रशासन ने 3 मदरसों को किया सील। नेपाल में बस दुर्घटना, हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 41। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने की संख्या की पुष्टि। नेपाल में कल हुआ था बड़ा सड़क हादसा। बहराइच में मोदी योगी की तारीफ करना मरियम को पड़ा भारी। पति ने मोदी योगी की तारीफ पर दिया 3 तलाक। पति ने की पत्नी मरियम की गला घोटने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान सफेद रंग की कार को पुलिस ने रोका। पुलिस को देख भागने लगे बदमाश। 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक बदमाश फरार, तलाश जारी। नोएडा में अनफिट स्कूल बसों का संचालन किया गया तो दर्ज कराई जाएगी एफआईआर। परिवहन मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान दिया आदेश। पंजीकरण निलंबित होने के बाद भी सड़कों पर चलाई जा रही बसें। नोएडा पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। ऑटो में महिला सवारी को बैठाकर दुष्कर्म का किया था प्रयास। मुठभेड़ में ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। आरोपी पर 7 आपराधिक केस हैं दर्ज। नोएडा जिला प्रशासन की बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बकाया नहीं देने पर बिल्डर का ऑफिस किया गया सील। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से नाराज हुआ संत समाज। अमेठी में मौनी महाराज ने बांग्लादेश सरकार पर बोला हमला। बहराइच में अनियंत्रित होकर पटरी दुकानदारों पर चढ़ा ट्रेलर। 2 लोगों की हुई मौत, 5 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में मंदिर में 3 लोगों ने युवक के साथ की मारपीट। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया। बुलंदशहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाराज डॉक्टरों ने की अस्पताल में हड़ताल। ओपीडी सेवाएं बंद। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक। वन विभाग की टीम ने काफी मेहनत कर 3 भेड़ियों को पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद हमला अभी भी जारी। अयोध्या में उधार में शराब न देने पर 4 लोगों ने सेल्समैन की पिटाई की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। 1 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज।
झांसी में 4 पहिया गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, दर्दनाक हादसे में दंपति की मौत। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नहर से पति का शव किया बरामद। अयोध्या में खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही सरयू नदी, ट्रयाई बेल्ट से लोग हुए परेशान। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एसएसपी का मथुरा में लंगड़ा अभियान जारी। महिलाओं के गले से चेन लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। फतेहपुर में रील बनाने के नशे में युवती ने जोखिम में डाली जान। दिल्ली हावड़ा में डाउन लाइन पर रील बना रही थी युवती। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में मौसा ने युवती की गला दबाकर की हत्या। शव निर्माणाधीन मकान में फेंका। पुलिस ने शव किया बरामद। हमीरपुर में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी ने जेल में फांसी लगाकर दी जान। जेल प्रशासन की लापरवाही से बंदी फांसी पर झूला। मृतक बंदी के मुकदमे का चल रहा था ट्रायल। बिजनौर में किसान को गुलदार ने बनाया निवाला। किसान की मौके पर दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। आजमगढ़ में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में पीड़ित नर्स के पिता ने सीएम योगी से की आरोपियों को फांसी देने की मांग। डॉक्टर ने नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्स के साथ किया था दुष्कर्म। कुशीनगर में नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा पानी। लोगों को सता रहा बाढ़ का डर। नोएडा में एफआईआर कॉपी से पीड़ित का नंबर निकालकर आरोपी करता था ठगी। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को लिया संज्ञान। पुलिस ने धीरेन्द्र यादव नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। संभल में युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। मृतक की पत्नी पर हत्या करवाने का लगाया आरोप। अमेठी में अवैध असलहे के साथ युवकों ने खिंचवाई फोटो। युवकों का फोटो हुआ वायरल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में 2 दिन पूर्व पथराव की घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत। 2 दिन पूर्व हुआ था 2 पक्षों में पथराव। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कहा कांग्रेस के अनुच्छेद 370 को वापस लाने और अलगाववाद को नया रूप देने की मंशा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। गैरसैंण चमोली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। मुख्यमंत्री ने अपनी मां के नाम लगाया देवदार का पौधा। उत्तराखंड में 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान होगा शुरू। बीजेपी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने अभियान को लेकर कहा, हमारा लक्ष्य 20 लाख सदस्य बनाना। पुलिस को मिली दुष्कर्म के दोषियों की कस्टडी रिमांड। 5 आरोपियों से कस्टडी में हुई पूछताछ। चालक परिचालक को दिल्ली लेकर जाएगी पुलिस। देहरादून आईएसबीटी में किशोरी के साथ हुआ था दुष्कर्म। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत। कहा पार्टी से कभी भी टिकट की दावेदारी नहीं की। टेहरी जेल में वोटिंग टेंडर लेने का मामला। मंत्री सतपाल महाराज के बेटे ने टेंडर में लिया हिस्सा। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने सतपाल पर साधा निशाना।
कहा सतपाल अपने बेटे को टेंडर देने पर आमादा। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, कई शिक्षण संस्थानों की बढ़ेंगी मुश्किलें। मसूरी पहुंचे कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया स्वागत। सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा यूपी के उपचुनाव में बीजेपी को मिलेगी हार। रामनगर में राज्य आंदोलनकारियों को मिला सरकारी सेवा में आरक्षण, आश्रितों के लिए भी मिली 10% आरक्षण की स्वीकृति। आंदोलनकारी संयुक्त समिति केंद्रीय महामंत्री नवीन नैथानी ने सीएम राज्यपाल का जताया आभार। अलीपुर के जानपुर गांव पहुंचे विकासखंड की टीम ने गांव पहुंचकर विकास कार्यों की शुरू की जांच। विकास कार्यों में धांधली की मिल रही थी शिकायत। विकासनगर में ग्रामीणों ने सीएम को भेजा ज्ञापन, गोना नदी पर बरसों बाद भी नहीं बना पुल न बनाए जाने से लोगों में गुस्सा। हरिद्वार के लक्सर के आबादी क्षेत्र में पहली बार घुसा जंगली हाथी के घुसने से इलाके में मचा हड़कंप। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। धर्मनगरी हरिद्वार में जन्माष्टमी पर्व की धूम, मंदिरों में तैयारियां जोरों पर, सभी प्रमुख मंदिरों को सजाया जा रहा है। रुड़की में निकाय चुनाव को लेकर नए सिरे से किया गया परिसीमन को लेकर लोगों ने मजिस्ट्रेट कार्यालय पर किया विरोध। परिसीमन सही तरीके से नहीं करने का आरोप। श्रीनगर में 6 महीने से छुट्टी पर स्त्री रोग विशेषज्ञ मरीज दूसरी जगह जाने को बेबस। पिछले 6 माह से छुट्टी पर चल रही हैं विशेषज्ञ। सोने चांदी के दाम में तेजी, सोना 820 रुपए बढ़कर 71,424 रुपए पर पहुंचा, चांदी 3,105 रुपए महंगी। रिलायंस डिज्नी मर्जर के लिए 10 चैनल बेचने को तैयार, पर क्रिकेट राइट्स नहीं बेचेगी कंपनियां, कहा 80,000 करोड़ लगाए। रिलायंस की 47वीं एजीएम 29 अगस्त को होगी। जियो और रिटेल बिजनेस के लिस्टिंग टाइमलाइन का होगा ऐलान। न्यू एनर्जी बिजनेस पर अपडेट देगी कंपनी। अंबुजा सीमेंट में अपनी 2.84% हिस्सेदारी बेचेगा अडानी ग्रुप का फर्म होल्डर एंड इन्वेस्टमेंट 4,200 करोड़ जुटाएगा। कंपनी में इसकी 50.90% हिस्सेदारी। सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर लगाई रोक, कहा इनसे इंसानों को खतरा, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी तत्काल रोकें। दूध की पैकेजिंग से हटेंगे A1 और A2 लेबल। FSSAI ने कहा ये भ्रामक, ई कॉमर्स कंपनियां और फूड बिजनेस 6 महीने के भीतर हटाएं। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास, कहा क्रिकेट यात्रा का अध्याय खत्म, प्यार समर्थन के लिए देशवासियों का आभार। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब पर हत्या का आरोप, FIR दर्ज। आरक्षण आंदोलन में स्टूडेंट की फायरिंग में मौत हुई थी। पूर्व कप्तान पाक में टेस्ट खेलते हैं। टीम इंडिया अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। BCCI ने शेड्यूल किया जारी। दिनेश कार्तिक को वो अपनी गलती का एहसास, बोले बड़ी गलती हो गई, ऑल टाइम प्लेइंग 11 में विकेट कीपर चुनना भूल गया। बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर हमला, देर रात बाइक सवार ने जबरदस्ती कार रोकी और शीशे फोड़े, लाइव स्ट्रीमिंग पर रोते हुए मांगी मदद।
कॉमेडी शो के सेट पर पहुंचे श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज। सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर बोले मजाक बना, ट्रोल हुआ, देर सवेरे बात आई समझ। फोटोग्राफर प्रदीप बांदेकर के प्रेयर मीट में शामिल हुए शाहरुख खान। घर वालों से मिले आमिर खान, जैकी श्रॉफ और विक्की कौशल समेत कई सेलेब्स मौजूद। सिद्धू मूसेवाला का 8वां गाना अटैच की तैयारी पूरी, 30 अगस्त को होगी रिलीज। स्टील बैंगलेज और फेराटो भी आएंगे नजर। कोलकाता रेप केस पर जॉन अब्राहम ने दिया रिएक्शन, कहा लड़कों तमीज से रहो नहीं तो तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा। पेरेंट्स को अच्छी परवरिश की दी नसीहत। बॉर्डर 2 में वरुण धवन की एंट्री, वीडियो शेयर कर की अनाउंसमेंट। 2026 में रिलीज होगी फिल्म। 1997 में आया था पहला पार्ट। शोले की रीमेक में ट्रिपल रोल निभाना चाहेंगे सलमान। इस फिल्म के अलावा एक्टर ने दीवार की भी रीमेक करने की इच्छा जताई। नई फोटो वायरल होते ही जमकर ट्रोल हुई आयशा टाकिया। यूजर्स बोले प्लास्टिक सर्जरी से बदल गया चेहरा। एक्ट्रेस ने परेशान होकर छोड़ दिया इंस्टाग्राम। मनोज वाजपेयी ने 9 करोड़ में बेचा अपना लग्जूरियस अपार्टमेंट। 11 साल पहले 6.4 करोड़ में खरीदा था। पत्नी शबाना के नाम की प्रॉपर्टी। पहली बार पुलिस के रोल में दिखी कृतिका, बोली सीरीज 11-11 के लिए गन और गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ली। अरशद वारसी के बयान पर भड़के बोनी कपूर। एक्टर बोले गाना कोरियोग्राफ किया लेकिन पूरी फीस नहीं मिली। बोनी बोले हर किसी को मीडिया अटेंशन चाहिए। और सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।